नमस्कार। ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु। मैं आचार्य प्रवीण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धा सुतराज के चैनल पे। आज एक ऐसा योग मैं बताने वाला हूं जिनको बहुत ज्यादा कब्जियत की परेशानी रहती है, मल अवरोध रहता है, स्टमक क्लियर नहीं होता है, बाथरूम में जाके घंटों समय लगाते हैं लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता है। उनके लिए बहुत ही अद्भुत और प्रायोगिक नुस्खा। मैं पुनः कहूंगा कि मेरे जितने प्रयोग हैं अनुभूत होते हैं, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको प्रयोग करिए। और आपको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब इन सब वीडियोस को देखते हैं, दूसरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे नहीं पता वो कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन मैं 100% सच्चाई देता हूं आपको। तो आप एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तो लगाइए। आप क्यों नहीं सोचते कि आपके माध्यम से अगर किसी को भला हो जाएगा, किसी का लाभ हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो एक दिन के लिए स्टेटस पे लगा दीजिए, कहीं शेयर कर दीजिए। मैं देखता हूं कितने लोग देखते हैं लेकिन कोई शेयर नहीं कर पाता है। अगर मेरा पूरा भारत स्वस्थ हो, पूरे भारत को अपना परिवार समझ के आप करें तो क्या दिक्कत है? तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि कोई भी वैद्य देता है ना, वैद्य और जो गुरु पढ़ाने वाला स्कूल का जो आपका टीचर है, इन सब का ऋण होता है। तो अगर आप उसको धन नहीं दे पा रहे तो कुछ ऐसा समाज के लिए करिए कि जिसको समाज का भला हो। तो आप सबके लिए मैं ऐसे अद्भुत चीजें लेके आता हूं, मैं भी छुपा के रख सकता हूं। तो आप इतना कर्तव्य है आप सबका भी कि एक दिन के लिए इन वीडियोस को अपने स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि दूसरे को भी लाभ हो। दूसरा भी परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास सही उपचार नहीं पहुंच पा रहा है। और जब सही उपचार पहुंचेगा तो लाभ होगा। और आपको बता नहीं सकता मैं कि उसको लाभ होने के बाद कितनी दुआएं देता है, कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन है। दुआ दो, दुआ लो, आशीर्वाद दो और आशीर्वाद प्राप्त करो आप। ये आपके प्रारब्ध को ठीक करता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हम इस अद्भुत और 100% लाभकारी, आपको पहले दिन से ही 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप प्रयोग करके देखिए इसको, है ना? तो आइए हम नुस्खे को लिखते हैं। आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रखा करिए, क्योंकि मेरी जब भी वीडियो आती है तो कुछ ना कुछ लाभ लेके आती है। देखिए, एक थोड़ा छोटा सा मैं बता के चलूंगा, लंबी वीडियो ना हो, कि डाइजेशन को लेके आज के समय में इतना बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं कि मेरा सुबह पेट साफ हो जाता है, 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, कहते हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक है, मेरा पेट साफ हो जाता है। ये ऐसा नहीं है। नेचर कॉल आनी चाहिए। मोशन आपको जगाए, ना कि आप मोशन के लिए जगे। और 8 बजे जगने के बाद हमारे यहां तो शास्त्रों में बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में निवृत्ति ले लेनी चाहिए इन सब चीजों से। अगर आप 8 बजे जगते हैं तो बात वहीं की वहीं है। आप 8 बजे जाएं या 6 बजे शाम को जाएं, सुबह जाने का कर्म होना चाहिए। क्योंकि रात का जितना वेस्ट मटेरियल है, जितनी गंदगी है, ये सुबह ही साफ हो जानी चाहिए, नहीं तो आंत दोबारा इन गंदगियों को अपने अंदर अवशोषित करना शुरू कर देता है। तो बात वहीं घूम फिर के रहती है कि आप 8 बजे रात को जाएं या सुबह के 8 बजे जाएं। अगर आप सुबह सुबह नहीं अगर निवृत्ति लेते तो ये परेशानी आजीवन बनी रहेगी। ये आपको खुश करने के लिए मैं बोल दूं कि नहीं इतने बजे भी लो और लाभ होगा, कतई लाभ नहीं होने वाला है। अगर आपकी ड्यूटी नाइट की है तो कोई बात नहीं, आप सुबह करके फिर सो जाइए। तो इसको थोड़ा सा आप अपने रूटीन में चेंज करिएगा, क्योंकि रूटीन आप चाहते हैं कि वहीं चलता रहे और मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। चाहे आप मेरे पास आए या धन्वंतरी भगवान भी इस धरातल पे प्रकट होकर आ जाएंगे तो आपको ठीक नहीं कर सकते। बहुत कटु शब्द है। चलिए आइए आप नुस्खे को लिखिए। बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पे उपलब्ध हो जाएगा और आप इसको अपने घर पे बनाइए और नित्य सेवन करिए। बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। लिख लीजिए, इसमें आपको मुनक्का लेना है। जो काली द्राक्ष आती है ना, मुनक्का, उसका बीज निकाल लीजिएगा। 400 ग्राम मुनक्का लेना है। कितना? 400 ग्राम मुनक्के को लेना है। जो किशमिश का भाई है उसी बिरादरी का है, काला काला होता है बड़ा, उसमें बीज होते हैं, तो बीज को निकालना जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी आ सकती है। तो उसके बीज को निकाल लीजिएगा। 400 ग्राम काले मुनक्के और
इसको बढ़िया से खरल कर लीजिएगा, बढ़िया से पीस लीजिएगा खरल में। मिक्सी में गुण धर्म खत्म हो जाएगा और चिपक भी जाता है, इसलिए खरल हो तो सबसे बेहतर है। तो खरल में इसको पीस लीजिए। और अमलतास का गुद्दा बड़े आसानी से पंसारी की दुकान पे मिलेगा। आप शहरों में भी, अब तो मैंने देखा काफी रास्तों में भी लगी होती है, पतली पतली डंडियां होती है, काली काली हो जाती है पक के। तो अमलतास की जो गुद्दा है उस फली से मिल भी जाएगा। पंसारी से भी आप ले लीजिएगा, ज्यादा नहीं लेना है, 25 ग्राम लेना है। और सौंठ, काली मिर्च और पीपल, जिसको हम त्रिकुटा भी बोलते हैं। तो अगर आपको त्रिकुटा नहीं मिल रहा है, अगर आपके घर पे ये खुले हैं, तो आप 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे इन तीनों को। अगर त्रिकुटा मिल जाते हैं अच्छी कंपनी का, तो आप त्रिकुटा भी ले सकते हैं। तो त्रिकुटा 30 ग्राम डालना है इसमें, है ना। तो त्रिकुटा इसमें 30 ग्राम डाल के, और सेंधा नमक इसमें आपको 25 ग्राम डालना है। और इन सबको मिला के बढ़िया से खरल कर लीजिए। खूब खरल का मतलब मर्दनम गुणवर्धनम, जितना मर्दन करेंगे खरल में डाल के ऐसे बढ़िया से, जितनी बढ़िया आप गुटाई कर देंगे इसकी, उतना बढ़िया इसका गुण धर्म हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से खरल में लेके बढ़िया से खरल कर लीजिए। और 5 से 10 ग्राम की मात्रा, ये आप अपने शारीरिक बलानुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप मात्रा 5 से 7 ग्राम कर सकते हैं। शरीर हिस्ट पुष्ट है, जवान है आप, तो 10 ग्राम की मात्रा भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मल अगर साफ नहीं निकल रहा है तो 10 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार मैं और बता रहा हूं, आप इसको दोबारा मैच कर लीजिए, आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। काले मुनक्की के बीज निकाले हुए 400 ग्राम, अमलतास 25 ग्राम, सौंठ, मरीच, पीपल 10-10 ग्राम, अगर त्रिकुटा है तो 30 ग्राम, सेंधा नमक 25 ग्राम, इनको बढ़िया से लेके खरल कर लीजिए। और रात्रि में गर्म जल के साथ आपको 5 से 10 ग्राम की मात्रा लेनी है। बच्चों के लिए योग कतई नहीं है, इसलिए बच्चों को नहीं दीजिए। अगर जिस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानी है उसको आप इसको चटनी को दे सकते हैं, अन्यथा बड़ों के लिए ही ये योग है। आप इसको प्रयोग करिए और आप देखेंगे कि पहले दिन, पहली रात्रि से ही आपको अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजों को, वैदिक चीजों को, जिसे छोटी छोटी हमारे जो घरों में है उससे ठीक हो, हम निरोगित हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये सुविधा पे उपलब्ध है। हम कुछ वैदिक चिकित्सा और इन सब चीजों को सिखाते भी हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के इन सब चीजों को सीख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। शेयर करना ना भूलें।